वेलकम टू अवति क्लासेस। शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत हम लोग इस समय देख रहे हैं खेल प्रशिक्षण, क्रीड़ा प्रशिक्षण, खेल प्रशिक्षण, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग जिसको हम जानते हैं, है ना। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में आज हम भाग 2 देखेंगे। इसके पहले एक भाग हो चुका है ना। आज भाग 2 देखेंगे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। इसमें जो है अवधि के बारे में बात होगी। तो पहला प्रश्न है हमारा, सबसे लंबी अवधि का प्रशिक्षण चक्र क्या कहलाता है। देखिए इसमें 2-3 चक्र होते हैं, ठीक है। तो जो 2-3 चक्र होते हैं, मुख्यतः 3 जो चक्र होते हैं उनको हम इसमें जो है देखेंगे। तो सबसे लंबी अवधि का जो चक्र होता है उसको हम जानते हैं मैक्रो साइकिल से। किस नाम से? मैक्रो साइकिल। ये जो मैक्रो साइकिल है, ये जो अवधि है ना, सबसे लंबी अवधि का प्रशिक्षण चक्र है, जो ट्रेनिंग पीरियड है ना, ये सबसे लंबी अवधि का प्रशिक्षण चक्र है, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे? मैक्रो कहेंगे, ठीक है। मैक्रो साइकिल, इसको ध्यान में देना है कि इसको हम मैक्रो कहेंगे। अगर वहीं कहा जाए कि सबसे कम अवधि का प्रशिक्षण चक्र क्या कहलाता है, तो जब भी माताएं सबसे कम या फिर सबसे छोटा, तो वहाँ पर होगा माइक्रो है ना, माइक्रो है ना, छोटा, सबसे छोटा माइक्रो साइकिल। अगर सबसे बड़ा तो मैक्रो सेक है ना, मैक्रो साइकिल। मैक्रो और माइक्रो, मैक्रो सबसे बड़ा और माइक्रो सबसे छोटा, है ना। माइक्रो जो है सबसे छोटे अवधि का जो है प्रशिक्षण चक्र होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइक्रो साइकिल। सबसे कम अवधि का प्रशिक्षण चक्र माइक्रो साइकिल और सबसे ज़्यादा अवधि का जो प्रशिक्षण चक्र है वो मैक्रो साइकिल है। आगे देखते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि 3 से 6 सप्ताह तक चलने वाला प्रशिक्षण, कितने दिन तक? 3 से 6 सप्ताह, ठीक है। 3 से 6 सप्ताह जो चलता है साइकिल, उसको है ना उसको हम किस प्रशिक्षण के अंतर्गत रखेंगे? तो ये 3 से 6 सप्ताह चल रहा है, यानी कि ना ये माइक्रो में आएगा ना मैक्रो में आएगा। इसको हम कहेंगे मेसो साइकिल। क्या कहेंगे? मेसो साइकिल। मेसो साइकिल जो है ये है बीच वाला, तीसरा। एक माइक्रो हो गया, एक मैक्रो हो गया और एक होता है मेसो साइकिल। जो मेसो साइकिल की अवधि होती है वो कितनी होती है? 3 से 6 सप्ताह तक, ठीक है ना। 3 से 6 सप्ताह तक मेसो साइकिल ये बीच का होता है, ठीक है। अगला कह रहा है 3 दिन से 10 दिन तक चलने वाला प्रशिक्षण चक्र कहलाता है। यहाँ पर देखिए 3 दिन से 10 दिन, इसके पहले 3 सप्ताह से आगे, है ना, 3 सप्ताह से आगे, 3 सप्ताह से ज़्यादा। तो जो सप्ताह में चलता है वो जो है मेसो साइकिल हुआ, ठीक है ना। 3 सप्ताह से जब 6 सप्ताह तक जो चले वो क्या हो गया? मेसो साइकिल, वो बीच वाला है। अब अगर 3 दिन से 10 दिन तक यहाँ पर चलाया जा रहा है प्रशिक्षण, इसका तात्पर्य ये हुआ कि वो माइक्रो साइकिल होगा। कौन सा साइकिल? माइक्रो साइकिल। यानी कि सबसे कम, सबसे छोटा जो प्रशिक्षण कराया जाता है वो 3 दिन से 10 दिन तक। उसके बाद जो मेसो जो आता है वो 3 सप्ताह से 6 सप्ताह तक। अब उसके बाद देखते हैं आगे बताया जाएगा। आगे कहा जा रहा है कि गति एवं ताकत का संयुक्त मिश्रण कहलाता है। यानी अगर गति और ताकत को जोड़ दिया जाए तो वो क्या बन जाता है? जब भी आप गति को और ताकत को दोनों को जोड़ दोगे ना, मिला दोगे ना, तो वही होता है विस्फोटक क्षमता। क्या है? विस्फोटक क्षमता। विस्फोटक क्षमता कब होगा आपका? जब गति के साथ साथ ताकत को भी आप जोड़ दोगे, है ना। जब आप गति और ताकत को एक साथ मिला देंगे या फिर जोड़ देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है प्रश्न नंबर 6 में कि जब तनाव बढ़ती है तो मांसपेशी की लंबाई कम हो जाती है। जब तनाव बढ़ने पर मांसपेशी की लंबाई कम हो जाती है तो इसी को कहते हैं हम कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं जब तनाव बढ़ती है और मांसपेशी की लंबाई कम हो जाना। तनाव बढ़ने पर मांसपेशी की लंबाई जब कम हो जाए उसी को कहते हैं कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, है ना, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। ये जो है हमारा तनाव बढ़ने पर मांसपेशी की लंबाई कम होना कहलाता है। अगला कह रहा है कि शक्ति सहनशीलता विकसित करने के लिए आप क्या करना है? आपको शक्ति सहनशीलता को विकसित करना है।
ठीक है। उसके लिए प्रशिक्षण की सघनता कितनी होनी चाहिए? अगर आपको शक्ति सहनशीलता विकसित करना है तो जो प्रशिक्षण की सघनता होनी चाहिए वो कम से कम कितना, 40 से 60, है ना, बीच में, यानी कि मध्यम 40 से 60% होनी चाहिए। कितनी? शक्ति सहनशीलता विकसित करने के लिए प्रशिक्षण की सघनता 40 से 60% होनी चाहिए। इस सीरीज का ये बहुत छोटा सीरीज था। इसमें जो लास्ट प्रश्न है हमारा, उसमें कहा जा रहा है कि बारंबारता पद्धति से, कौन सी? बारंबारता पद्धति से निम्नलिखित को विकसित किया जाता है। यानी कि बारंबारता पद्धति से हम क्या विकसित कर सकते हैं? तो बारंबारता पद्धति, इसमें क्या क्या ऑप्शन है? स्पीड एबिलिटी, है ना, अधिकतम ताकत, स्पीड एबिलिटी, उसके बाद एक्सप्लोजिव शक्ति, है ना, जिसको आप विस्फोटक शक्ति के नाम से भी जानते हैं, है ना, इसको आप विस्फोटक शक्ति के नाम से भी जानते हैं। किसको? एक्सप्लोजिव शक्ति को, ठीक है। तो ये तीनों बारंबारता पद्धति के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? स्पीड एबिलिटी, अधिकतम ताकत, एक्सप्लोजिव शक्ति, ये सभी जो है किसमें आते हैं? बारंबारता पद्धति से विकसित किया जा सकता है इन सभी को, ठीक है। इस प्रकार से आज का जो वीडियो है समाप्त हुआ। धन्यवाद।